हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशियोलॉजी का यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और चुनाव कैसे होते हैं और निष्पक्ष चुनाव की क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है चुनाव क्या है। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और देश चलाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर अगला टॉपिक आता है चुनाव में कौन चुनाव जो है लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जनता को सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। इससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है और शासकों को बदलने का शांतिपूर्ण जो है तरीका मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लोकतांत्रिक चुनाव की मुख्य शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? पहला है वैक्स जो 18 साल के ऊपर है उनको हम वैक्स कहते हैं। ठीक है ना, वयस्क, तो उनको वोट देने का अधिकार मिलता है। ठीक है, और 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिक वोट दे सकते हैं और इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो मतदान बिना दबाव के वो मतदान जो होता है, मतदाता जो होते हैं वो बिना किसी दबाव के वोट दें और सभी दलों को बराबर अवसर मिले, तो इसे हम निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। फिर आता है नियमित चुनाव। तो हर कुछ साल बाद चुनाव होते हैं, लगभग 5 साल पर चुनाव होते हैं। ठीक है, सरकार बदलने का अवसर मिलता है उनको। उसके बाद फिर वास्तविक विकल्प, इसमें क्या है, मतदाताओं के पास अलग अलग पार्टियों के विकल्प होते हैं, वे अपनी पसंद जो है चुन सकते हैं। फिर आता है राजनीतिक दल। तो चुनाव में भाग लेने वाले जो समूह होते हैं उन्हें हम राजनीतिक दल कहते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है, फिर आता है प्रमुख भूमिका। तो उम्मीदवार खड़ा करना, चुनाव प्रचार करना, नीति बनाना, ये सब प्रमुख भूमिका है चुनाव लड़ने की। फिर आते हैं चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस टॉपिक में उम्मीदवार का चयन होता है इसमें पहले, फिर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनते हैं। ठीक है, प्रचार होता है, कैंपेनिंग, फिर पार्टियां अपने विचार जनता तक पहुंचाती हैं। फिर आता है मतदान। तो लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं और फिर मतगणना होती है, वोट गिने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वह जीतता है। फिर अगला आता है चुनाव में समस्याएं। तो क्या क्या समस्याएं हैं चुनाव में? तो धन और बाहुबल का इस्तेमाल होता है, गलत प्रचार होता है, कभी कभी हिंसा भी होती है और वोट खरीदने की भी कोशिश की जाती है। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? ताकि सही नेता चुना जा सके, जनता का विश्वास बना रहे और लोकतंत्र मजबूत रहे। ठीक है, फिर आता है भारत में चुनाव आयोग। तो चुनाव करवाने की स्वतंत्र जो संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग है। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव जो है सुनिश्चित करती है और नियमों का पालन करवाती है। फिर अगला टॉपिक आता है चुनाव आयोग के कार्य। तो क्या क्या कार्य हैं? तो चुनाव की तारीख तय करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना और गलत काम को रोकना और मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करना। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। क्या महत्व है? जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, सरकार को जवाबदेह बनाता है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर आता है शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन संभव बनाता है। ठीक है, चुनाव और नागरिकों को अधिकार देता है। फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि चुनाव लोकतंत्र का अधिकार है, आधार है। ठीक है, चुनाव जो है लोकतंत्र का आधार है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है। ठीक है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी है और राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, फिर अब आते हैं महत्वपूर्ण शब्द। कौन कौन से शब्द हैं महत्वपूर्ण में? तो जैसे चुनाव हो गया, मतदाता हो गया, राजनीतिक दल हो गया, चुनाव आयोग हो गया, मतदान हो गया, मतगणना हो गया। तो इन सब आप शब्दों को अगर इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद रखने में और आसानी होगी। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।